ओम शांति। आज का विषय है 16 कला संपन्न बनने की विधि। 16 कला संपन्न बनने की विधि, साकार मुरली 28 जनवरी 2025। परमात्मा महावाक्य है। प्रश्न: अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना। अंडरलाइन करें, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। सदा खुश रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्यार से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इससे ही तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इससे ही तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। कैसे? नंबर 1, सदा खुशी में रहना। नंबर 2, बहुत बहुत मीठा बनना। नंबर 3, सबको प्रेम से चलाना। इसी पुरुषार्थ से हम बच्चे 16 कला संपूर्ण बनेंगे। परमात्मा आगे समझाते हैं। परमात्मा महावाक्य है, अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है। धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत भी कर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चढ़ते गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की। याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण यह एम ऑब्जेक्ट है। वो कितने मीठे हैं, इन्हों को देख कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की ये एम ऑब्जेक्ट है और पढ़ाने वाला स्वयं खुद भगवान है। ये थे परमपिता परमात्मा के महावाक्य। परमपिता परमात्मा संगम युग पर अवतरित होकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं और उसके द्वारा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनाते हैं। और उसी की विधि इस मुरली के द्वारा परमात्मा ने हमें समझाई है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ।
मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया है कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, सदा खुश रहने का, बहुत बहुत मीठा बनने का और सबको प्रेम से चलाने का। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सर्वदूर चारों ओर सारे विश्व में फैलते जा रही हैं। मैं आत्मा प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा प्यार का सागर है। मैं उनकी संतान प्रेम स्वरूप हूँ। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जीवन
में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। सतयुग में मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण थी। त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 4 3 2 1 कला तक आत्माएं कला उतरती कला में आती गई। लेकिन संगम युग पे परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया, राजयोग सिखलाया और राजयोग में हम आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने लगे। कलाएं बढ़ने लगी और यह चढ़ती कला। एक ही युग है जहाँ पर हम कलाएं चढ़ती कला में जाते हैं, हम आत्माएं चढ़ती कला में जाते हैं और वो युग है संगम युग। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। सिलसिला रूहों में यारब हो चढ़नी कला, दिल में दुआओं का है सिलसिला, रूहों में यारब हो चढ़नी कला।
मैं आत्मा राजयोगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम योगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अचल अडोल स्टिल स्टेबल स्ट्रॉन्ग रहते हुए सबको प्यार से चलाने वाली 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने राजयोग के द्वारा मुझे आत्मा को जीने की कला, जीवन जीने की कला सिखाई और मृत्यु का उत्सव बनाने की कला भी सिखाई। चढ़ती कला भी सिखाई है, उड़ती कला भी सिखाई है। इंसान के जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है। खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है। खुद
प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना। सबसे बड़ी कला है मन को ईश्वर में लगाना। शिव पिता की याद से अपने जीवन को चमकाना। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग। राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।